कई बार हमारे लाइफ स्पैन में हमको लोन लेने की, कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। कई तरीके के लोन होते हैं, अलग अलग तरीके के लोन, जिसमें कुछ सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। सिक्योर्ड लोन्स यानी वो, जैसे भी कोई आपको बैंक या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अगर कोई बैंक देता है लोन, या एनबीएफसी आपको लोन देता है, तो उसे वसूला जा सके आसानी से, और वो लोन हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और इस वजह से अगर वो लोन डूब भी जाए तो भी कंपनियों को, खासकर एनबीएफसी जैसी कंपनियां जो होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो एक बार में ही आपसे ज़्यादा पैसे ब्याज के माध्यम से वसूल चुके होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कैसे ये जो कंपनीज़ हैं या एनबीएफसी हैं, या आपने किसी से लोन लिया था, वो लोन अब आपकी मृत्यु के बाद, आपके परिवार में किसी की मृत्यु के बाद, अब वो कैसे वसूला जाएगा या उसकी क्या प्रक्रिया होती, ज़रा समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की है। लगातार जो कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं, इस वजह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, चलिए ज़रा बात करते हैं। लोन आपका बैंक से जो आप लोन लेते हैं, या एनबीएफसी से जो आप लोन लेते हैं, वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे होम लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, या आपकी बेटी या बेटे की शादी के लिए आप जो कर्ज ले लेते हैं वो, आप बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बिजनेस लोन लेते हैं वो। अलग अलग तरीके के जो लोन रहते हैं, अलग अलग तरीके का ब्याज आपको उसके ऊपर देना पड़ता है। जी हाँ, और ऐसा ही जो ब्याज है, यही निर्धारित करता है कि वो सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है। आपने पर्सनल लोन के बारे में सुना होगा, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12%, 14%, 18% ऐसा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपने जो होम लोन लिया, उसका 7%, 7.5%, 8%, मतलब लगभग आधे के अंदाजन रहता है। क्यों? आप गाड़ी खरीदते हैं, क्यों उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा कम है? पर्सनल लोन या बिजनेस लोन का ज़्यादा है। उसके पीछे रिस्क, जो एपेटाइट है ना कंपनीज की रिस्क लेने की, बैंक्स की रिस्क लेने की, वो है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एक फिक्स दायरा है, एक मापदंड है कि आप इतना कम से कम और इससे ज़्यादा आप नहीं वसूल सकते ब्याज की रकम। और ऐसा ही होता है जब आप होम लोन लेते हैं तो वो सिक्योर्ड लोन होता है। और अगर आपकी डेथ भी हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उससे पैसा रिकवर करके बैंक या जो एनबीएफसी है या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, वो अपने पैसे की रिकवरी करती है। दूसरा, जो आपके अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट हो गया, या आपने जो और भी कोई लोन बोरो किया है जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल लोन हो गए, या आपके ऐसे कोई जहां पर आपने कोई मॉर्टगेज नहीं रखी थी प्रॉपर्टी, जिस तरीके से आप बिजनेस लोन लेते हैं, तो इस स्थिति में उन्हें वसूल नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको ज़रा समझना पड़ेगा सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उसको वसूला जा सकता है, और उसके एवज में आपकी जो प्रॉपर्टी है, या फॉर एग्जांपल आपने कोई व्हीकल लोन लिया था, आप कोई कार खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी डेथ होने के बाद भी उसे वसूला जा सकता है, बिल्कुल वसूला जा सकता है, बिकॉज वो सिक्योर्ड लोन है। आपकी गाड़ी को बेचकर, आपके घर को बेचकर, उससे जो रकम आएगी उससे आपके लोन की अदायगी हो जाएगी, वो लोन पेमेंट किया जा सकेगा। लेकिन ऐसी स्थिति जहां पर वो अनसिक्योर्ड है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का, तो आपके ना रहने के बाद आपके बेटे से या बेटी से या वाइफ से या परिवार के अन्य किसी सदस्य से उससे रिकवरी करने के ऑप्शंस नहीं अवेलेबल रहते हैं। तो यही एक फ़र्क होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये डिपेंड करता है। हमेशा मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि कभी भी आप लोन लेने के लिए जाएं तो हमेशा आप कोशिश करें कि जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं आप उनसे लें, और उसके बाद बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी हो, अगर आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर खराब हो, तभी आप एनबीएफसीज के पास जाएं। और जो पर्सनल और भी जो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के माध्यम से या कहीं अन्य तरीके से आप लोन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है आप उसके जाल में फंस जाएंगे और फिर निकल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी ज़रूरी है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारी डेथ के बाद में वो लोन का अगर रीपेमेंट नहीं होता है, तो सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में जहाँ पर हम घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मॉर्टगेज रखते हैं, ऐसी स्थिति में जैसे गोल्ड लोन हो गया, वहाँ पर उसे बेचकर जो भी हमने पैसा लिया था उसकी रकम की अदायगी हो जाती है, उसका पेमेंट हो जाता है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन है उसे नहीं किया जाता। खासकर आज की स्थिति में अब ये भी हो गया
कि कई सारे जो बैंक्स भी हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एनबीएफसीज इंक्लूडिंग, तो वो क्या करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा देते हैं, आपकी व्हीकल का इंश्योरेंस करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एडिशनली आपको एक बार में थोड़ा पेमेंट तो देना पड़ता है, बट फॉर एग्जांपल 10 साल या 20 साल, अब बीच में ना जाने आप रहें या ना रहें या क्या स्थिति बने, तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक को जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहता है, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का लोन लिया था, आपने 30 लाख लोन भर दिया, 20 लाख लोन बचा है, लेकिन क्योंकि आपका बीमा हो गया था, आपका इंश्योरेंस पहले हो गया था, उस प्रॉपर्टी के एवज में आपके थोड़े प्रीमियम ज़रूर बढ़ जाएंगे, लेकिन अब आपके घर वालों को नहीं देना, वो लोन माफ़ हो जाता है, फ्री हो जाता है। और ये भी एक खासियत है, तो काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक भी हैं इवन, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहें तो इस प्रॉपर्टी के एवज में आप करा सकते हैं। आपकी डेथ या कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको लोन ना भरना पड़े और ऐसी स्थिति में आपके परिवार वालों को तकलीफ ना आए, आपकी प्रॉपर्टी या आपकी संपत्ति या आपने जो भी मॉर्टगेज रखे हुए डॉक्यूमेंट या इवन जो भी एसेट्स थे वो बेचने ना पड़े। तो इंश्योरेंस भी एक काफ़ी बेहतर विकल्प हो जाता है जहां पर आप ऐसी दुविधा से बच सकें और ये सुविधा को अवेल कर सकें। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी किसी भी परेशानी जो कि कानूनी संबंधित है वो आप मुझे बात कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे वीडियोज़ आते हैं, अगर जानकारी आपको पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर आपके कोई प्रश्न है। अगला एक विशेष वीडियो लॉ से संबंधित आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ और सुरक्षित रहें।